अरे हम सारे नमस्कार। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, उधर आवाज आ रही है। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भगवान की जन्मदिन है और आप लोगों को सभी को पता है कि भारतवर्ष जो है, भारत भूमि जो है, ये आध्यात्मिक देश है। भारतवर्ष क्या है? एक आध्यात्मिक भूमि है जिस पर भगवान ने कई बार अवतरित हुए हैं, अवतार लिए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी आज ही के दिन 5100 साल पहले इसी भारतवर्ष में अवतार लिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन 5100 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे और उन्होंने गीता का भी ज्ञान दिया था। आपको पता है भगवान जी इस धरती पर आए थे और भगवान इस धरती में द्वापर युग में आए थे। किस युग में आए थे? द्वापर युग में आए थे। हमारे 4 युगों में तीसरा युग जो है द्वापर का। पहला युग सतयुग का था, त्रेता था, द्वापर था, अब कलयुग में हम लोग हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने 8वां अवतार लिया विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में इसी धरती में, इसी भारतवर्ष में। इसीलिए भारतवर्ष को ना आध्यात्मिक देश कहा जाता है। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी के लिए ना एक अलौकिक ग्रंथ दिया, एक अलौकिक ग्रंथ जिसका नाम है गीता। और भगवान जब आए ना तो इस देश में धर्म की स्थापना किया उन्होंने। भगवान जब कृष्ण इस धरती पर जन्म लिए तो इस धरती का नाम कर्म भूमि पड़ा। क्या नाम पड़ा? कर्म भूमि पड़ा, भक्ति भूमि पड़ा और मोक्ष भूमि पड़ा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से हमें सभी को जीवन में कर्म करने के लिए बताया, जीवन में कर्म करने के लिए बताया, भक्ति का मार्ग दिखाया और मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत सारा हमें ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान कब दिया? तो मैंने जैसे आपको बताया, आज से 5100 वर्ष पहले जब इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा था। किसके? अपनों के बीच में युद्ध चलता है। किसको? अपने कौरव और पांडव अपने ही थे, लेकिन कुछ कौरव जो थे अधर्म की वजह से राह पर थे, वो कुछ सुन समझ नहीं रहे थे। तो अधिकार के लिए, कर्तव्य के लिए जो लड़ाई चल रही थी वो इसी कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के चल रहा था। तो उस कुरुक्षेत्र में जब आई युद्ध लड़ने की तारीख, तो जो अर्जुन थे ना, अर्जुन पांडव 5 पुत्र में अर्जुन थे। 5 पांडव पता है ना आपको कौन कौन थे? पांडुपुत्र अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, युधिष्ठिर थे। ये 5 पांडव लोग क्या कर रहे थे? कौरवों से युद्ध लड़ रहे थे। और कौरवों में ना अथाह योद्धा थे, महायोद्धा थे, जो एक तीर में पृथ्वी के कई टुकड़े करने वाले ऐसे योद्धा थे। और लेकिन पांडव के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे। तो पांडव जो युद्ध लड़ रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे, अधिकार के लिए लड़ रहे थे और अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहे थे, एक धर्म स्थापना के लिए लड़ रहे थे। तो जैसे युद्ध शुरू होने जा रहा था, तब तक क्या हुआ कि अर्जुन जो था देखा कि ये सारे तो अपने हैं, अब मैं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा भाई, ये तो अपने हैं। तो उनको क्या होगा? विषाद पैदा हो गया, दुख पैदा हो गया। वो संन्यास लेने के बारे में सोचने लगे और युद्ध मैदान से भागना शुरू कर दिया, युद्ध मैदान से भागना शुरू कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बैठाया और उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। यही वो किताब है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है कि भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इस किताब में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। ये जो किताब है ना,
ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ किताब है। जितने भी दुनिया के तमाम किताबें बनी आज तक ना, उस किताबों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान इसी में है, क्योंकि ये ज्ञान का गंगा है, ये गुरु है, ये माता के जैसा है। जिस तरह माता अपने बच्चों को केयर करती है ना, देखभाल करती है, संवारती है, उसी तरह ये किताब भी हम सभी के जीवन में, हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, जीवन जीने को कला सिखाता है। कैसे रग, नियम, नीति, धर्म, अधर्म, धर्म की स्थापना, ज्ञान, विज्ञान, ये सारा चीजें जो हैं इस किताब में मिलता है। बाकी दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलता जो इस किताब में मिलता है। बिल्कुल अलौकिक का धार्मिक किताब है। इस किताब में आपको मैं बता दूं कि पूरी ज्ञान की गंगा है, बिल्कुल एकदम एक गुरु के समान। आपको ये किताबें जो होती है आपको मार्गदर्शन करती है, आपके कर्तव्य पर चलने के लिए प्रेरित करती है, आपको जीवन में ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। तो वो जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया था उस कुरुक्षेत्र मैदान में, वही उनका ये दिया हुआ वचन है, वही दिया हुआ ये किताब है। ठीक है, जीवन में इस किताब को घर में जरूर रखिएगा। घर में 2 किताब बिल्कुल हमेशा रखिएगा, वो है पहला रामायण और दूसरा गीता। क्योंकि कोई अच्छा चीज घर में रखने से क्या होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऑरा बनता है, ऑरा। जैसे आप देखते हैं ना, अगर बत्ती को घर में किसी भी कोने में रखिए उसकी खुशबू फैलता है ना, उसी प्रकार इस किताब की भी एनर्जी होती है जो हमें लगती है। इस किताब को देखने से यही लगता है कि इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए, भगवान के बताए नियमों को पालन करना चाहिए। जो कर्म योगी हैं वो कर्म चीजों को फॉलो करना है, स्थापना करना है। तो इस चीज को स्थापित करने के लिए भगवान ने इसको हमें दिया है। तो इस किताब को रखने से बहुत फायदा होते हैं। आप एक मोटा मोटी बात समझ लीजिए कि जिस घर में गाड़ी होता है ना, कार होता है, मोटरसाइकिल होता है, उस घर के बच्चे को ना बाहर चलाने के लिए सीखना नहीं पड़ता। कोई स्कूल होता है ना जो कार सिखाता है, मोटरसाइकिल सिखाता है। जिस घर में गाड़ी होती है ना, गाड़ी या मोटरसाइकिल, वो बच्चे गाड़ी को अंदर बाहर करते ही सीख जाते हैं। उसी तरह ये किताब हमारे होते हैं, हमारे घर में पढ़ जाते हैं, तो भी इसका एनर्जी, इसकी ऊर्जा हमें मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। हमें भगवान से प्रेरणा मिलती है कि हमारे भगवान ने इसी धरती पर इतना अच्छा हमें समझाया है कि इंसान को कर्तव्य कैसा करना चाहिए, अपने कर्म को कैसा करना चाहिए। तो वो चीज है। तो भगवान कृष्ण ने उस कुरुक्षेत्र मैदान में श्री अर्जुन को ये बातें ज्ञान दिया था कि कभी भी जीवन से, कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उन्होंने सीधा कहा कि तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम्हारे सामने अपने हैं, अपनों से युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख जो होता है अपने ही देते हैं। ठीक है ना। द्रौपदी कौन थी? भाभी थी ना, कौरवों के भाभी थी। तो एक अपना ही अपने का साड़ी खींच रहा था, चीर हरण कर रहा था ना जी, वस्त्र हरण कर रहा था, अन्याय कर रहा था अपने भाभी के साथ। तो गलत नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल ये बात समझाया कि आपको जीवन में खुद से, अपनों से युद्ध लड़ना है, तभी आप जीत पाओगे। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम्हें अपने कर्म को पहचानना है, अपने कर्म को पहचानना है और लड़ना है। तो वही सारा बात इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमें अगर जीवन में सही ढंग से जीना है तो हमें अपने कर्म को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण इस गीता में कहा है कि जन्म और मृत्यु के बीच में मैं 2 ही बार जीवन में आपके दस्तक देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि जीवन में मैं 2 ही बार आपके जीवन में दखल देता हूँ, एक तो जन्म देता हूँ, दूसरा मृत्यु देता हूँ। बाकी ये बीच के जो चीजें हैं आपके 1 वर्ष से लेकर 60 साल 80 साल के जीवन में मैं नहीं आता। इस जीवन को आपको अपने कर्म से ही अच्छा करना है। तो इस किताब में कर्म की प्रधानता बताया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो कुछ भी है मैं एक पल के लिए आपको माफ भी कर दूंगा, लेकिन आपका कर्म आपको माफ नहीं करेगा, आपका कर्तव्य आपको माफ नहीं करेगा। जो एक इंसान के रूप में आप हुए हो, उस इंसान के रूप में सबसे बड़ा मेरा प्रसाद जो है, गिफ्ट जो है, आपके लिए कर्म ही है। आपको हर हाल में कर्म करना पड़ेगा, बीच में मैं नहीं आऊंगा। आपके जन्म और मृत्यु के बीच में सिर्फ आपके कर्म होंगे जो आपके जीवन को और आने वाले 7 पीढ़ियों को वही कलरफुल करेगा, वही रंगीन बनाएगा। जो बेरंग जिंदगी को अगर कोई चीज सही ढंग से बनाता है, वो बनाता है आपका कर्तव्य, आपकी मेहनत, आपकी
कर्मठता। इसीलिए भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा था, योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ सर्वोत सुकर्मणि। भगवान सीधा कहा कि मनुष्य के जीवन का यदि कोई सार है, अगर मनुष्य इस धरती पर है और उसका सार कुछ है, तो वो सार ये है कि उसको मेहनत करना है, उसको अपने कर्म से भाग को लिखना है। क्योंकि नियति कुछ भी नहीं होता, कर्म सही है तो उसको हर चीज मिलेगा, कर्म सही नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात को स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत खूबसूरती के साथ कहा है कि कर्मों का परिणाम इस जन्म नहीं, आने वाले 7 पीढ़ियों से होता है। कर्म का परिणाम जो मिलता है ना, आपको नहीं मिलता, आपके औलाद पैदा लेते हैं वो भी आपके कर्म से होते हैं, आपके नाती पोता जो होते हैं ना वो भी हमारे कर्म से ही होते हैं। तो कर्मों का जो सिद्धांत है वो 7 पीढ़ियों तक पड़ता है, ये स्वामी विवेकानंद जी भी कहा था। तो कर्म की प्रबलता है या कर्म प्रधान देश है ये। तुलसीदास जी भी इस बात को ना रामायण में लिखा है रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व रुचि रखा, जो जो से कर सो फल चाखा। तो जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। तो जीवन इंसान को मिला किस लिए है? सिर्फ मेहनत संघर्ष को कबूल करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। कर्म की प्रधानता इसमें भगवान पहले अध्याय को छोड़ दिया जाए तो दूसरे अध्याय से ही इन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि कर्म ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म करोगे सही ढंग से तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और तुम जीवन में अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना लोगे। अगर वो चीज आपको समझ में नहीं आती है, आप अगर अनुशासनहीन हो जाते हो तो आप अनुशासनहीन हो जाते हो तो आप गड़बड़ हो जाते हो। अगर ट्रैक पर पटरी होती है रेलवे का, अगर ट्रेन उस पटरी पर ना चले, उतर जाए तो क्या होगा? बहुत नुकसान होता है ना, तबाही होता है, लोग जान चली जाती है। उसी तरह मनुष्य का यह है, अगर वो कर्म ढंग से नहीं करता है ना तो उसको बहुत सारा तकलीफें होती हैं। कर्मों का बहुत बड़ा सिद्धांत है, तो कर्म पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मेहनती जीवन जो मिला है सिर्फ संघर्ष के लिए मिला है, चुनौती के लिए मिला है। जो आदमी अपने अनुशासन से, कर्तव्य से, जिम्मेदारी से नहीं भागता है, वही जीवन को बेहतरीन तरीके से जीता है। तो कर्म की प्रधानता इस किताब में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा से बताया है। तो मैं आप कुछ और बातें बता देता हूँ इस किताब के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी विदेश पर्यटन करने गए थे, घूमने के लिए गए हुए थे। तो एक वहाँ आदमी था जो स्वामी विवेकानंद से मिलना चाह रहा था। उसने क्या किया कि बहुत सारा किताबों को अपने लाइब्रेरी बना रखा था और कहा कि स्वामी जी आप मेरे घर आइए और देखिए मेरी लाइब्रेरी, क्योंकि मैं दुनिया के बहुत सारा किताब को लेकर रखा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी उस घर में पहुंचे और देखे कि वाकई में वो किताबों की बहुत सारा लाइब्रेरी बना रखा है, किताबों की बहुत सारा लाइब्रेरी बना रखा है। लेकिन उनकी नजर गीता को ढूंढ रही थी कि गीता कहाँ है इसमें। तो उन्होंने देखा कि सबसे नीचे तल में दबा हुआ जो है वहां पर गीता रखा हुआ है। यही भगवान का जो मुखवाणी से निकला हुआ बात है उसको नीचे रखा हुआ है और सारी किताबें ऊपर है। तो स्वामी विवेकानंद ने कोई हंसते हुए कहा कि चलिए बहुत अच्छा, आपके पास तो लाइब्रेरी है, बहुत सारा किताब है, लेकिन मेरा जो ग्रंथ है, महाग्रंथ है, वो सभी का भार उठाए हुए है। क्योंकि जितने भी अपने किताब रखा है उस ऊपर ही रखा है, गीता के ऊपर सारा किताब रखा हुआ है। हमारी जो गीता है नीचे दबी हुई है, सबका भार ऊपर वाले को उठाई रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने भी किताब आज तक बने हैं उन किताबों में सबसे अच्छा ये है। इसमें आपको न दर्शन, नीति, नियम, कर्म, भक्ति, योग, जीवन जीने की कला, मतलब जो जीवन की तमाम चीजें उलझने हैं ना, वो सारी भगवान की गीता की किताब पढ़ने से और सुनने से खत्म हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बताया है। और अच्छा आज दिन था हमारे पास, आप लोगों से मैं 10 मिनट बात किया, इसलिए बात किया कि कर्म को जानना जरूरी है। ये भारतवर्ष जो है कर्म प्रधान है, ये कर्म की प्रधानता को मानता है। आज देखिए ना पूरे विश्व यूरोप में भगवान श्री कृष्ण के भक्तिमय में डूबा हुआ है। तो सारे भगवान कृष्ण के हरे राम हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हैं वो तो सारे कर रहे हैं। हम उससे विमुख होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता से उलटते जा रहे हैं। वो पहले नंगे रहते थे लेकिन वो आज कपड़े पहन रहे हैं। हम पहले कपड़े पहनते थे तो आज हम नंगे होते जा रहे हैं। हमारी सभ्यता खराब करते हम खुद करते जा रहे हैं। अपने धर्मों को, अपने नियमों को, जो हमारे देवी देवता की, हम सारे ना
भगवान के अंश और वंश हैं, भगवान के ही अंश और वंश हैं, बाहर से हम नहीं आए हैं। लेकिन हम अपनी सभ्यता को खराब कर रहे हैं, चीजों को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, जिसके वजह से हो रहा है। यूरोप में सारा देश इस गीता को पढ़ता है और आनंद में डूबा हुआ है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते, डूबे हुए भक्ति भाव में। हमारी सारा गुरुकुल का नियम कायदे गीता पर रोज उनका सर्च चलता है, एक एक गीता का शब्द एक एक ग्रंथ के बराबर है, उन्होंने किताब लिख डाला। और हम हैं कि इससे बेमुख हो रहे हैं, अपने कर्तव्य से बेमुख हो रहे हैं, अपने ड्यूटी से बेमुख हो रहे हैं, अपने अनुशासन से बेमुख हो रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, बहुत गलत हो रहा है। हमें इन चीजों पर गौर करना चाहिए कि भारतवर्ष जो है एक्चुअल हम ही से है। भारत की पहचान, किसी कंपनी की पहचान हमारे काम से है, हमारे निष्ठा से, हमारी ईमानदारी से है। तो वो चीज कम हो रहा है। देखिए, मैं कोई बाहर की बात नहीं कर रहा, आप सभी देख रहे होंगे कि जो चीजें हमारी थी वो दूसरा देश अपनाकर समृद्ध हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। हम अपने चीज को विमुख हो रहे हैं, हम अनुशासनहीनता की तरफ जा रहे हैं, कर्तव्यहीनता की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना, हम ही लोगों को खराब कर रहा है, हमारे शास्त्रों को खराब नहीं कर रहा है। हमारे शास्त्र, ये जो किताब है बिल्कुल एक ऐसा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ किताब है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो अपने धर्म है उसको माने और फॉलो करें। और देखिए, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ भगवान एक ही चीज का जो ज्यादा जोर दिया है कि आपका ना कर्म अच्छे है ना, तो दुनिया में सब कुछ अच्छा है। भगवान ये भी कहते हैं कि मुझे धूप अगरबत्ती मत दिखाओ, लेकिन अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपने कर्म को अच्छा रखो। मुझे धूप अगरबत्ती जलाने की नहीं चाहिए। जहां पर आपकी कर्म शुद्ध होती है वही मंदिर है, वही पूजा है, वही सब कुछ है। तो भगवान सीधा सीधा इस बात में कहा है कि मुझे धूप अगरबत्ती नहीं चाहिए। अपने मन का विकार जलाओ, अपने मन के भीतर बैठे हो गंदगी के जलाओ, अपने आचरण को शुद्ध करो। यही बात श्री भगवान श्री कृष्ण, आज ही के दिन उनका जन्मदिन है, आज ही के नाम उनकी हमें स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें भगवान की दी हुई कही हुई बातों को फॉलो करना है। ठीक है जी, तो ये चीज है, आप फॉलो कीजिए और जीवन को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि कोई जीवन का खूबसूरती आपके कर्म में है, आपकी ईमानदारी में है, आपकी मेहनत में है। और मेहनत करने से कोई नहीं मरता, मेहनत करने से, ये भगवान का प्रसाद है, मेहनत करना चाहिए। आदमी मेहनत से नहीं थकता, आदमी ना चिंता से थकता है, कलेश से थकता है, बेकार चीजों से वो हो जाता है, असंतोष से थकता है। मेहनत करने से कोई नहीं थकता, मेहनत करने से कोई नहीं मरता। लेकिन ना मेहनत करने वाले हमने गांव भर में देखा है, उनको खटिया खड़ा होते हुए, उनको डूबते हुए, आलस ही खा जाती है। तो इंसान की आलस उसको बर्बाद कर देती है, गैर जिम्मेदारी उसको बर्बाद कर देती है। जिम्मेवारी, चुनौतियां, ये सब पुरुषार्थ करने के लिए भगवान इस किताब में बताया, उन्हें कही हुई है कि आप पुरुषार्थ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जब तेरी कर्म शुद्ध हो गई, तेरा विश्वास मेरे पर हो गया, तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने कर्म को सिद्ध करो और कर्म के साथ रहो। तो ये जो चीजें था भगवान गीता ने हम सभी को दिया हुआ है, इन चीजों को हमें पढ़ना चाहिए, पालन करना चाहिए और सुनना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने कर्तव्य से और जिम्मेदारी से। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने आप वो विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का।